हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। याद रखो, आप मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट लेते हुए कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो ट्रिगोनोमेट्री के वो सभी आइडेंटिटी जो आप स्कूल के दिनों में पढ़े हैं वो आपको याद रखना ज़रूरी है। आइए हम उसका एक रिवीजन करते हैं। माइंड कीजिए, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कोसेंट आइडेंटिटी किसे कहेंगे? ध्यान दो, tan a इक्वल्स टू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। फर्स्ट सिंपल थिंग, कॉट ए बराबर कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। इवन या ऑड आइडेंटिटी जाता है, कॉस ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, और कॉस का है इसीलिए सेक ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू सेक के। सिमिलरली लेकिन साइन के केस में क्या हो जाता है? साइन ऑफ माइनस ए माइनस साइन ए। साइन है इसीलिए ये कॉसेक को ही CSC लिखा गया, कॉसेक ऑफ माइनस ए माइनस कॉसेक ए। उसी तरह से जो साइन के साथ है वही टेन के साथ होगा, टेन ऑफ माइनस ए माइनस टेन ए, कॉट ऑफ माइनस ए माइनस कॉट ए। तो स्टूडेंट याद रखिए, इवन या ऑड फंक्शंस के आधार से हम कॉस और सेक को इवन फंक्शंस कहेंगे, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। लेकिन साइन को हम ऑड फंक्शंस कहते हैं, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस। उसी तरह से टेन को भी हम लोग ऑड फंक्शंस कहते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि साइन को हम लोग इवन कहेंगे कि ऑड कहेंगे, जैसे कॉस या कुछ। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ का क्या मतलब? इट इज़ वेरी सिंपल, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। साइन तो इसी का उल्टा हो गया, साइन ए इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक ए। उसी तरह से आप सेक के लिए कहेंगे 1 बाई कॉस ए, कॉस ए के लिए हो जाएगा 1 बाई सेक ए। सिमिलरली टेन के लिए हो जाएगा 1 बाई कॉट ए, या कॉट ए के लिए 1 बाई टेन ए। सो दीज आर सिंपल थिंग जो आप स्कूल के दिनों में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी ये बहुत ही यूज़ का आइडेंटिटी है। तो जनरली हम लोग कहते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ए क्या है? एंगल है। एंगल अगर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी आइडेंटिटीज़ को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। अगर इसी आइडेंटिटी में बोथ साइड आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर। तो वही पाइथागोरस थ्योरम है, उसके रूप बदल जाते हैं। अगर आपने इसी पाइथागोरस थ्योरम में दोनों तरफ साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो पहला हो गया 1, फिर कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। सो दीज आर सिंपल थिंग, आप सभी लोग जानते हो, पढ़े हुए हो, इसे याद रखना है। को फंक्शन आइडेंटिटीज़ का क्या मतलब? याद रखिएगा, 90 माइनस थीटा के केस में साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस लिखोगे तो साइन, कॉट 90 माइनस लिखोगे तो टेन, टेन का माइनस 90 माइनस से कॉट, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो यहाँ पर याद रखना है कि 90 माइनस के केस में साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। कम टू समेशन और डिफरेंस फार्मूला। ये बेसिक फार्मूला है, इसी पर आधारित आपका टोटल ट्रिगोनोमेट्री है। पहला क्या है? साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आपने ए प्लस बी के जगह पर ए माइनस बी यूज़ किया तो साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब कि अगर इस ब्रैकेट में ऊपर में प्लस है तो यहाँ भी प्लस, ये माइनस है तो माइनस। लेकिन ये पैटर्न कोसाइन के केस में नहीं चलता। याद रखो, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या कहेंगे? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद है ना? साइन की तरह कॉस का पैटर्न नहीं चलता, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर माइनस है तो ये प्लस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। उसी तरह से टेन के लिए, टेन ए प्लस बी के लिए टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऊपर में पॉजिटिव तो नीचे में निगेटिव, ऊपर में अगर आप निगेटिव लिखते हो अगर टेन ए माइनस बी तो नीचे में आपका पॉजिटिव। तो ये छोटा छोटा चीज़ है, आपको याद रखना है, हमेशा इसका यूज़ आता है। डबल एंगल फार्मूला किसे कहेंगे? साइन 2a इक्वल्स टू ट्वाइस साइन ए कॉस ए।
वेरी सिंपल थिंग। ये जो हमने साइन ए प्लस बी यूज़ किया, बी के जगह पर अगर आप ए यूज़ कर लोगे तो आपको ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। उसी तरह से cos a प्लस बी में बी के जगह पर a यूज़ करेंगे तो यू विल गेट cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। इसी का रूप है ये और ये, मतलब cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a के रूप में कन्वर्ट कर देंगे अगर, तो ये फार्मूला हो गया 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर a। अगर आपने साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर के रूप में लिखा तो cos cos मिलके ट्वाइस हो गया, तो ट्वाइस cos स्क्वायर a माइनस 1। तो द सेम फार्मूला रूप बदल जाता है। उसी तरह से tan 2a के लिए जो आपने tan a प्लस बी का फार्मूला यूज़ किया था, उसी में आप b बराबर a पुट कर दोगे, यू विल गेट लाइक दिस। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल एंगल फार्मूला। मतलब a के बारे में दिया हुआ है तो 2a कैसे निकालेंगे। अब ये हाफ एंगल है, उसी तरह से साइन a/2 के लिए याद रखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस a/2, कोसाइन a/2 के लिए हो जाएगा 1 प्लस कॉस a/2। याद रखिए साइन और कॉस के लिए एक्सप्रेशन सेम है लगभग, सिर्फ यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। लेकिन आप tan a/2 यूज़ करते हो तो 1 माइनस कॉस a बटे 1 प्लस कॉस a। सो ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में a/2 डिटरमिन्स द साइन। हमें ना ग्राफ का कंसेप्ट अगर आ जाता है तो बहुत सारे कम्पिटिटिव प्रॉब्लम जो हैं आपका आसानी से बन जाता है। इट इज़ द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन एक्स। ध्यान रखो साइन एक्स का जो भी ग्राफ होगा ना ऑरिजिन से निकलेगा, फिर 90 डिग्री पर वो मैक्सिमम 1 पर रहेगा, फिर घटते घटते -1, फिर 0 से, और यही साइकिल उसका बढ़ते रहता है, चेंज रिपीट होते रहता है। ध्यान रखिए अगर 3 साइन एक्स है तो याद रखो साइन 0 पर 0 तो 3 इंटू 0 0, इसलिए स्टार्ट करेगा ये 0 से। लेकिन जब आप 90 डिग्री पर आते हो तो साइन 90 बराबर 1 और 3 इंटू साइन 90 मतलब थ्राइस हो जाएगा, इसलिए 3 साइन एक्स का ग्राफ आपका 3 तक शूट करता है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस 3 है, साइन 0 0, लेकिन 0 प्लस 3 करेंगे तो 3, तो इसका ग्राफ आपका 0 से नहीं 1 से नहीं 3 से स्टार्ट किया। सो दीज आर सिंपल थिंग जिस पर कि एक प्रैक्टिस होना चाहिए, एक हाफ होना चाहिए। साइन एक्स हमने आपके सुविधा के लिए कुछ कुछ ये लाए हैं, इसको आप ध्यान से देखो। साइन एक्स और साइन 3x में क्या अंतर। साइन एक्स में कंप्लीट सर्किल होने के लिए 0 से लेके 2 पाई तक आना होगा। साइन 3x की बात जब करते हो तो 0 से 2x के बीच में ये 3 बार कंप्लीट सर्किल बनाता है। सो दीज आर द फैक्ट्स जो कि हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को याद रहना चाहिए। साइन एक्स माइनस 3 दिस। तो उसी तरह से ग्राफ ऑफ कोसाइन याद कीजिए। साइन एक्स का ग्राफ हमेशा 0 से ऑरिजिन से जाता था, लेकिन कॉस 0 बराबर 1 होता है, इसलिए कोसाइन का ग्राफ कभी भी ऑरिजिन से नहीं जाएगा। सो नोट कर लीजिए कि ग्राफ अगर आप देख रहे हैं वे भी ग्राफ है तो साइन का ग्राफ है कि कॉस का ग्राफ है, ये पता लगाने में अगर ग्राफ आपका ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा है इट इज़ ऑफ साइन, ऑरिजिन पर अगर वो मैक्सिमम 1 पर है इट इज़ ऑफ कॉस। उसी तरह से आप 3 cos x का देख लीजिए, वो 3 से स्टार्ट होगा, 3 टाइम cos x प्लस 3 का ग्राफ देख लो, इस तरह का ग्राफ। तो इस सभी ग्राफ पेपर पे एक ध्यान रहना चाहिए। उसी तरह से टेंजेंट का ग्राफ इस तरह से जाएगा, 90 पर वो इनफाइनाइट पर चला जाता है, माइनस इन्फिनिटी पर ये cot x का ग्राफ है। उसी तरह से सेकेंड का ग्राफ, सेकेंड कॉसेक के बारे में याद रखिए, ये अगर कॉस का ग्राफ है तो सेक का ग्राफ जस्ट उसके ऊपर में रहेगा, ये यू टाइप का रहेगा, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड यू हो जाएगा। कॉसेक का ग्राफ फिर साइन का ग्राफ खींच लीजिए, साइन जहाँ पर 90 डिग्री पर 1 है वहीं पर ये 1 पे आएगा, फिर ये ऊपर की ओर चला जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। वर्टिकल एसिम्प्टोट इसका रेंज जो होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी दिस। तो स्टूडेंट ये सभी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना।